नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनावों की दस्तक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को एक बड़ी राहत दी है, राजनीतिक सरप्राइज दिया है। राज्य सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत, दूसरी ओर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम और तीसरी ओर चुनावी समीकरण में एक नया मोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस योजना की घोषणा करते हुए लिखा कि 1 अगस्त 2025 यानी जुलाई माह के बिजली बिल से भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस योजना से राज्य के 1 करोड़ 67 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले को आम लोगों के मासिक बजट में सीधी राहत माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह योजना सिर्फ एक राहत पैकेज नहीं बल्कि ऊर्जा न आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक रणनीतिक कदम है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगले 3 वर्षों में इन घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ता खुद बिजली उत्पन्न कर आत्मनिर्भर बने और राज्य को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो। जी हाँ, सरकार की ये योजना के तहत कुटीर ज्योति योजना में आने वाली अति निर्धन परिवारों के लिए सोलर संयंत्र का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जबकि बाकी उपभोक्ताओं को भी आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का यह दावा है कि अहम की इस पहल के जरिए बिहार अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जो राज्य की कुल बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा होगा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह फैसला ठीक उसी समय लिया है जब विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। जो किसी भी घर की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है उस पर सीधी सब्सिडी देना सरकार का जन भावना में मजबूत करता है। यह तय है कि इस फैसले की गूंज गांव और शहर तक पहुंचेगी, क्योंकि बिहार का अधिकांश घरेलू उपभोक्ता वर्ग 200 यूनिट प्रति माह से कम बिजली खपत करता है। सरकार की योजना तकनीकी रूप से भी व्यवहारिक और आधुनिक है। सोलर पैनल लगाए जाने की योजना न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल को शून्य की ओर ले जाएगी, बल्कि बिहार जैसे राज्य में जहां बिजली चोरी, लाइन लॉस और ट्रांसमिशन समस्याएं बढ़ती चुनौती रही है, वहां डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन का यह कदम क्रांतिकारी साबित हो सकता है। जी हाँ, इनके साथ ही एक और अहम पहलू है नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ता बिहार। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नेट जीरो टारगेट को देखते हुए बिहार सरकार की यह पहल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो अगर यह योजना जमीन पर उतरी तो बिहार देश के अग्रणी सोलर राज्य में शामिल हो सकता है। विपक्ष भले ही इस घोषणा को चुनावी स्टंट कहे, लेकिन आम मतदाता के नजरिए से देखें तो मुफ्त बिजली और सौर संयंत्र जैसी योजनाएं सीधे उसकी जेब और जरूरत से जुड़ी हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ये योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। बिहार की राजनीति में ये कोई पहली बार नहीं जब नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले कोई बड़ी लोक लुभावन योजना लॉन्च की हो, लेकिन इस बार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में केवल राहत नहीं, भविष्य की ऊर्जा नीति की भी झलक है। ये फैसला महज एक घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो जन सरोकार, पर्यावरणीय विवेक और राजनीतिक रणनीति को एक साथ जोड़ता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।